जय श्री राम टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर में 80 मार्क्स का कवरेज रखते हैं। जी हाँ, 80% ऑफ द कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इन 12 टॉपिक से आता है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी आपको 12 टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। पहले मेरी बात ये सुनो बेटा, वाई टू सी दिस वीडियो। आपके लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये वीडियो आगे देखनी चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो 100% ऑफ द कंटेंट पे इक्वल फोकस करता है। मैं ये नहीं कह रही 100% करना नहीं है। बच्चों, आगे चलने से पहले एक बहुत बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सीए फाउंडेशन का ओटीटी एब्सोल्युटली फ्री कर दिया बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्या करो, अपने डाउट को रिजॉल्व कर सको। अब हमारे पास आपको जो ओटीटी में क्या मिलेगा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स। तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो आप देख के रिजॉल्व कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, ताकि आप क्या करो, अपने जो एंड मोमेंट के डाउट है वो क्लियर कर सको और किसी भी तरीके से कोई भी अड़चन ना है आपके सीए फाउंडेशन क्लियर करने में। आप सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर सको। क्लियर है बच्चों? तो ओटीटी एब्सोल्युटली फ्री है। फटाफट सब आपको एनरोल करा लो और अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कर लो। बट 100% ऑफ द टॉपिक्स पे इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स पता है जो 80% ऑफ द कंटेंट कवर करते हैं, आपको उन पे हाई इंपॉर्टेंस देना है, हाई वेटेज देनी है, और बाकी के टॉपिक्स को सेकेंडरी रखना है। करना उन्हें भी है, सिलेक्टिव स्टडी प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम से पहले जो 1.5 दिन आपको मिलता है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है। ये मैंडेटरी है। टाइम बचे तो आप सेकेंडरी टॉपिक्स पे जाना। क्लियर है? तो आपके लिए वीडियो क्यों जरूरी है, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। और वीडियो को आगे प्लीज जरूर देखना, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होनी है, ठीक है? तो सब बच्चे तो इक्वल एफर्ट से सारे टॉपिक्स को करते हैं, बट एक टॉपर है जो करेक्ट 12 टॉपिक्स ही मास्टर करता है। बाकी करता है बट मास्टर इन 12 टॉपिक्स में करता है। तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली पढ़े जाओगे, दैट इज नॉट अ पॉइंट। बेटा, इतना सिलेबस है कि आपको स्मार्ट स्टडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हर पेपर का फिक्स पैटर्न है ना, तभी तो कह रही हूँ, ऐसा नहीं है रैंडमली कह रही हूँ। हर पेपर का फिक्स पैटर्न है, आपको उसे समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये काम आपके लिए हम लोगों ने करके दे दिया है। आपके लिए लेके आए हैं हम 12 ऐसे टॉपिक्स, और ये रैंडमली नहीं है। लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज किया है तो ये 12 टॉपिक निकले हैं जिनसे आपका 80% ऑफ द पेपर कवर हो रहा है, ठीक है? आइए फटाफट से पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एग्जाम में आते हैं 6 क्वेश्चन। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर रहता है। 6 क्वेश्चन आपको पूरे नहीं करने होते हैं, 1 कंपलसरी होता है। बाकी 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी में आपको हमेशा ऑप्शन मिलता है, या ए में ऑप्शन मिलेगा या बी में मिलेगा। जनरली 5 बी में ऑप्शन मिल जाता है, पर कभी कभी 5 ए में ऑप्शन बिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए या बी पार्ट में आपको ऑप्शन भी मिलता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। बाकी इंटरनली और किसी क्वेश्चन में चॉइस नहीं होती है, सिर्फ 5 ए या 5 बी में वो चॉइस आती है आप लोगों के लिए। क्लियर है? अब इन 6 क्वेश्चन में कुछ बातें कभी भी चेंज नहीं हो रही हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देखो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। क्या आप समझ पा रहे हो ये बात? यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकियों में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स की वेटेज है। ऐसे आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का, उसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। ट्रू फॉल्स आता है, 12 ट्रू फॉल्स होते हैं इसमें, ठीक है? 4 नंबर का शॉर्ट थ्योरी क्वेश्चन होता है और 4 नंबर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। छोटे से चैप्टर से, मतलब जर्नल की 4-5 एंट्री पूछ लेंगे, छोटा सा आपसे सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन्वेंट्री का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपके यही 4 टॉपिक घूमते रहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मजे की बात, एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो आपके ए और बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है, ठीक है? ए और बी पार्ट में भी सिमिलर टॉपिक घूमते रहते हैं। एक इन्वेंट्री और ऐड हो जाता है। तो अब समझो, मतलब अगर रेक्टिफिकेशन यहाँ आ गया तो शायद यहाँ ना आए, यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया तो यहाँ ना आए। सिमिलरली डेप्रिसिएशन, सिमिलरली बीआरएस, सिमिलरली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक यहाँ भी और यहाँ भी घूमते रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी में इन्वेंट्री टॉपिक एक्स्ट्रा है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक्स्ट्रा है जो आ जाता है। बाकी ये 4 टॉपिक या तो आपको 2 के ए 2 सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिखेंगे, ए पार्ट में या बी पार्ट में किसी में भी, या फिर 5 के ए या बी में दिखेंगे, राइट? तो ये फिक्स्ड है। ये 4 टॉपिक आपको करने ही करने हैं, मैंडेटरी हैं, आते ही आते हैं, चाहे कहीं पर भी किसी भी तरीके से आए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 20 मार्क्स का, इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ,
एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आ जाएगा, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या पार्टनरशिप का, जो उसका बी पार्ट होता है 3 का बी पार्ट, उसमें एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है। तो ये 2 पार्ट में आता है, ए और बी। ए में हो सकता है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और बी में आपका जनरली पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है। फिर पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन तो यहाँ आता है और एक क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाता है, और बी पार्ट में फाइनल अकाउंट्स आ जाता है, या एनपीओ आ जाता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाता है। देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स फिक्स्ड है। ये 4 टॉपिक या तो 4 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, राइट। सिमिलर टॉपिक्स है 3 और 4 में आने के लिए, सिमिलर टॉपिक्स है क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें जो सी पार्ट है उसमें कंपनीज अकाउंट फिक्स आता है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरीके के टॉपिक फिक्स जाते हैं 5 के सी पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एक पक्का आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, बोनस राइट इशू आ जाता है, इसमें 15 नंबर का और एक 5 नंबर की थ्योरी आ जाती है। तो बेसिकली 15 नंबर यहाँ पे 15 नंबर कंपनीज के 15 नंबर है, और 5 नंबर की तो अलग से कोई थ्योरी चैप्टर से आता है। कंपनी से भी थ्योरी आ सकती है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से भी थ्योरी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, इन्वेंट्री से भी आ जाती है कभी कभी थ्योरी। तो कंपनीज के 15 नंबर यहाँ, और जनरली ये भी कंपनी का है जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 25 नंबर का कंपनीज अकाउंट फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। ये हमने टॉपिक रोटेशन मैट्रिक्स बताया, कैसे कैसे टॉपिक कब कौन कौन से टॉपिक आए लास्ट 6 अटेम्प्ट में। तो ट्रू फॉल्स हर बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की जो थ्योरी है हर बार आती है 4 नंबर की, 1C प्रैक्टिकल हर बार आता है 4 नंबर का, इसको हम साइड कर देते हैं। 20 मार्क्स हमारे फिक्स्ड है। अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन। जून 24 में आया 12 नंबर का। ठीक है, सितंबर 24 में आया नहीं, जनवरी 25 में आया नहीं, मई 25 में 10 नंबर का, सितंबर 25 में 12 नंबर का, जैन 26 में 12 नंबर का। इतना इजी टॉपिक 10 से 12 नंबर का आ रहा है, तो अभी मई में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है मई में 8 से 10 नंबर का है, बट आएगा जरूर। फिर आ जाता है आपका डिप्रिसिएशन। जून 24 में 8 मार्क्स का है, उसके बाद सितंबर 24 में आया नहीं है, जनवरी 25 में 10 नंबर का है, मई 25 में 5 नंबर का है, सितंबर 25 में 8 नंबर का है, जनवरी में 8 नंबर का है। तो 5 से 8 नंबर एवरेज आता ही आता है डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बीआरएस पे, बिल्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इजी टॉपिक। आप देखो सितंबर 24 से मई 25 तक ये 10-10 नंबर का आया, उसके बाद ये सितंबर 25 से 5-5 नंबर का ही आ रहा है। तो देयर आर चांसेस कि 5 नंबर का ही आगे कंटिन्यू हो। उसके बाद है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक अटेम्प्ट जून 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में 10 नंबर का आया, जनवरी 25 में 5 नंबर का है, मई 25 में 5 नंबर का है, 5-5 नंबर का आ रहा है। तो इसके भी चांसेस है 5 मार्क्स का ही आएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कम है, बट आईसीआई बीइंग आईसीआई वो कुछ भी कर सकता है, वो आईसीआई है ना। नेक्स्ट आपका फाइनल अकाउंट्स। जून 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में 10 मार्क्स का, जनवरी 25 में 15 नंबर का। शॉकिंग था कि मई में आया नहीं, शॉकिंग था ये, वरना आता है 10 से 15 नंबर के बीच में। सितंबर 25 में 12 नंबर का और जैन 26 में भी 10 नंबर का है। तो 10 to 15 मार्क्स के बीच में ये आता ही आता है पार्टनरशिप। एक बार नहीं आया, दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन। उसके बाद एनपीओ है आपका। एनपीओ 12 नंबर का, 10 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 8 नंबर का। तो 8 से 12 के बीच में ये आता रहता है। ठीक है, सिंगल एंट्री का 8, 5, 5, 10, उसके बाद आया नहीं, फिर 15 नंबर का आ गया सीधा। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है, सिंगल एंट्री। इन्वेंट्री एवेल्युएशन के बारे में देखो, 5-5 नंबर का जनरली आता है, कभी 4 का भी आ गया, और अब तो मुझे लग रहा है मई 26 में आएगा, क्योंकि आपका जनवरी में भी नहीं आया ये। ठीक है, तो मई 26 में ये 5 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा कंपनी अकाउंट्स है, 25 नंबर फिक्स आते ही आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बताइए जी, क्लियर है ये पैटर्न? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, एक एक क्वेश्चन करके हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। ट्रू फॉल्स विद रीजंस आते हैं। हर स्टेटमेंट 12 नंबर का आता है, 6 स्टेटमेंट होती है, हर स्टेटमेंट 2-2 नंबर की होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट शॉर्ट थ्योरी होता है, डेफिनेशन आ गए, डिफरेंसेस आ गए, एडवांटेज आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बेसिक वाली जो आपका जो अकाउंटिंग फंडामेंटल वाली थ्योरी है उनमें से आता है। 1 का सी पार्ट है जो जनरल एंट्री आ जाता है, सेल्स परचेज रिटर्न बुक, रेक्टिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो 4-5 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम होती है, छोटा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 लॉक्ड है हमारा, 20 मार्क्स हमारे लिए बहुत ईजी है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में
मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रूल्स ऑफ एक्सचेंज, यही 4 टॉपिक घूमते रहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे दिख जाएगा और एक आपको क्वेश्चन नंबर 5 A B में दिख जाएगा। डन। चलिए इनमें से सबसे ज्यादा चांसेस आपके रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन के हैं, रेक्टिफिकेशन और डेप्रिसिएशन के हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। ठीक है, 10 से 15 नंबर के सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके हमेशा आपको पार्टनरशिप दिखता ही दिखता है, साथ में सिंगल एंट्री आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आप यहाँ पे देखो सिंगल एंट्री सिस्टम की इंपॉर्टेंस। सिंगल एंट्री सिस्टम 3A में भी दिख जाता है, 4B में भी दिख जाता है और कभी कभी 5B में भी दिख जाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। 6 पेपर को एनालाइज किया, उनमें से 5 बार आया है। 5 से 15 नंबर के बीच में कैसे भी आ सकता है, मुझे लगता है 8 से 10 नंबर के आसपास ये आने वाला है। सिंगल एंट्री सिस्टम 3 जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, या 3A में, या 4B में, या 5B में। राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिक्स्ड बैग रहता है ये। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाता है, जनरली 5A के साथ और चॉइस में आता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन या कोई और चॉइस में आ जाएगा, मे बी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5B आ जाता है। ठीक है, कभी कभी A में चॉइस आती है, कभी B में चॉइस होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम A में होती है वैसे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंट्री, सिंगल एंट्री या फिर फाइनल अकाउंट्स में से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ आ जाता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछना है। और 5C में तो कंपनीज अकाउंट आता ही आता है 10 नंबर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंपनीज से आता है पूरा। इशू फॉर फ्यूचर, री इशू कब कब आया है, देखो ध्यान से देखो, फिर मत कहना कि मैडम ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जून 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, सितंबर 25, जैन 26 हर बार। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 बार आया है। बोनस इशू, राइट इशू 2 बार आया है। डिबेंचर का इशू, रिडम्पशन, कन्वर्जन 2 बार आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये ए पार्ट है जिसमें कंपनी अकाउंट आता है, उसमें ये प्रेफरेंस नहीं है, जिसमें से इशू फॉर फ्यूचर, री इशू तो हर बार आता है, जो मैंने ऑलरेडी करा दिया, आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट होता है 5 मार्क थ्योरी क्वेश्चन होता है, जिसमें से सब्सिडरी बुक की, डबल एंट्री, पीरियोडिक, परपेचुअल के बारे में, प्रिंसिपल बुक्स के बारे में थ्योरी आ जाती है। अकाउंट्स की थ्योरी बेटा आपने कुछ तो पढ़ाई होता है, आप लिख ही लेते हो, है ना। कुछ और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि कुछ तो आप लिख पाते हो और इतनी अकाउंट्स तो हमें आती है। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अबाउट लॉक्ड वर्सेस फिक्स्ड मार्क्स। मैंने कहा था 80 मार्क्स आपके फिक्स्ड है लगभग, तो 82 मार्क्स का आपका लॉक्ड कंटेंट रहता है। बीआरएस 8 नंबर, डेप्रिसिएशन 7 नंबर, रेक्टिफिकेशन 8 नंबर, फाइनल अकाउंट 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 लॉक्ड 20 नंबर, ट्रू फॉल्स। बेसिक थ्योरी भी आती है, बेसिक आपको आता है तो कर लेते हो। एनपीओ 10 नंबर, कंपनीज अकाउंट के 24 से 25 नंबर, ये एवरेज निकाला हुआ है, एंड पार्टनरशिप के 20 मार्क्स। दीज आर 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली जो फिक्स्ड आते हैं। ये चैप्टर आपने कर लिए, 80 मार्क्स आपकी जेब में। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको प्रायोरिटी पे रिवाइज करने हैं, प्रायोरिटी वाइज। आइए, जो हमने 12 टॉपिक कहे थे वो आपको ये प्रायोरिटी वाइज रिवाइज करने हैं। पहला हो गया आपका पार्टनरशिप, फिर हो गया आपका कंपनीज अकाउंट्स। पार्टनरशिप पे चारों टॉपिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। कंपनीज अकाउंट में इशू फॉर फ्यूचर, रिडम्पशन। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। 4 हो गए। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में मेथड चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कट ऑफ, फीफो और वेटेड एवरेज इंपॉर्टेंट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और टॉपिक बचे हैं। 12 टॉपिक कहे थे मैंने आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंगल एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और थ्योरी एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसमें से थ्योरी पढ़ लेना। क्लियर है? चलिए, तो बस इस तरीके से आपके ये 12 टॉपिक बनते हैं जो 80% ऑफ द कंटेंट कवर करते हैं। थ्योरी पढ़ लोगे तो ट्रू फॉल्स भी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी वाला भी हो जाएगा, और एक और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 के साथ थ्योरी वाला आता है पार्ट, वो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लिमिटेड थ्योरी है अकाउंट्स में। क्लियर? तो इस तरीके से आपके 12 टॉपिक जो 80% ऑफ द कंटेंट मार्क्स कवर करते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मोटा मोटा टेक अवे क्या है इस वीडियो का? 20 मार्क्स आर 100% लॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स्ड है, वो तो कभी चेंज हुआ ही नहीं है। पार्टनरशिप अनअवॉइडेबल है, 18 to 20 मार्क्स कैरी करता है। कंपनीज अकाउंट 25 नंबर कैरी करता है, तो 25 और 20 45 तो यही हो गए, और 20 आपके वो है क्वेश्चन नंबर 1। जो ऑप्शन है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑप्शन वाला पार्ट जरूर देखना,
क्योंकि कोई ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि एक इजी होता है और एक टफ होता है, तो वहां पे आप सेव हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 40 मतलब यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स यहाँ पे लॉक होते हैं बड़े चैप्टर्स। एनपीओ हो गए, फाइनल अकाउंट्स हो गए, पार्टनरशिप हो गए, ये बड़े चैप्टर्स आते हैं, वहाँ पे आपके 40 मार्क्स लॉक्ड होते हैं। तो बेसिकली 80% ऑफ द पेपर आपका ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कौन कौन सा टॉपिक से आएगा। 20 मार्क्स ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं, जो इस लिस्ट में मैंने नहीं लिखे हैं, वो 20% है, बाकी 80% इज फिक्स्ड, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, थोड़ी सी भी, प्लीज वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड फॉर मोर डिटेल्स, इन केस अगर कोई बच्चा जो अभी क्लासेस लेना चाहता है, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है और आप क्लासेस लेना चाहते हो, तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.escholars.in, या आप सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने फाउंडेशन कर लिया, इन केस यू आर लुकिंग फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस, तो हमारे इंटरमीडिएट के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ के लिए भी आप सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पे हमारे विजिट कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर अगर वीडियो थोड़ी सी भी 1% भी आपको यूजफुल लगा है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करके जाना, उसी से ही हमें पता लगता है कि हाँ ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, ठीक है जी। तो प्लीज इसका फायदा उठाओ जो एनालिसिस आपके लिए किया है। पहले ये 12 टॉपिक्स को रिवाइज करना, उसके बाद बाकी के छोटे मोटे टॉपिक रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।